हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया में होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज देखने वाले हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर, ये आज पार्ट 4 होने वाला है इस वीडियो का। और आज हम लोग का मेन मुद्दा है संयोजकता क्या है। ठीक है, आज हम लोग संयोजकता के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी, क्योंकि दोस्तों उसमें परमाणु से लेके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके खोजकर्ताओं के बारे में भी विशेष जानकारी दे दिए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में क्या आवेश होता है, प्रोटॉन में क्या आवेश होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में उस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा कि संयोजकता क्या होता है, क्योंकि संयोजकता निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संयोजकता निकालने फंस जाते हैं तो सभी चीज़ का फार्मूला, केमिस्ट्री में सभी चीज़ का फार्मूला को आपको आसानी से बनाना सीख जाएंगे। आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, संयोजकता क्या है। तो संयोजकता क्या है या किसे का क्या है, तो आंसर है जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है जी, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये लेन देन क्या हो गया, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी कि आपको एक तरह से याद करना हो तो सिंपल तरीका से आप याद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये आप तो रट लिए भैया, इसको आपको समझना है। क्या करना है, समझना है। देखिए, क्योंकि आपको समझ के पढ़ना है ना। तो इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो यहाँ आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इसके बारे में हम पहले बताते हैं। जैसे कि ये परमाणु हुआ है ना, ये क्या है, परमाणु हुआ। तो जब ये परमाणु है दोस्तों, तो ये बीच में क्या होता है, बीच में क्या मिलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। और ये कक्षा में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। प्रोटॉन में होता है प्लस आवेश, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। और ये सब के बारे में पहले बता दीजिए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो माइनस आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ रहता है भैया, वो रहता है आपका कक्षा में। कक्षा का नाम क्या होता है ये बता दीजिए। कक्षा का नाम होता है KLMN। वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ तक पहुँचना भी नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2n²। तो 2n² में क्या होता है कि कक्षा K में 2 आदमी रहेगा, L में 8, N में 18, इसमें 32, O में 50 होता है। उसका भी जरूरी हमको नहीं है। तो अब जैसे आपको इसको याद रखना पड़ेगा, कक्षा K में 2, 8, 18, 32 याद हो गया। 2, 8, 18, 32 याद हुआ नहीं, 2, 8, 18, 32 याद हो गया। कक्षा का नाम KLMN। अभी आपको वो नहीं देखना है। अब इसका जो मेन मुद्दा वो क्या है, संयोजकता क्या है या संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब आपको हम कुछ एलिमेंट्स का नाम पूछते हैं, कुछ तत्व का नाम पूछते हैं। तत्व में क्या क्या आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये अभी तो हम 13 तक ही लिखे हैं, बाकी पहले पिछला वीडियो हम 30 तक, इसको 30 नहीं ज़्यादा बता दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम याद रखना पड़ेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। चाहे लेना हो या फिर देना हो किसी चीज़ को, कोई भी, क्योंकि ये परमाणु चल रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही लेन देन होगा, है ना। किसी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही लेन। जैसे कि मान लीजिए आप एक फार्मूला बनाइए, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg वो होता है। तो ये अपने मने तो थोड़े हुआ होगा, कुछ ना कुछ विधि हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बनता है, जैसे कि जल, तो H2O। ये फार्मूला यहाँ पे 2 काहे लगा, 3 काहे लगा, है ना। 2 काहे लगा, 3 काहे नहीं लगा। तो ये फार्मूला को दिखाने के लिए आपको जो भी कुछ समझ में आ रहा होगा ध्यान दीजिएगा। तो जितना भी कुछ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही लेन देन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही लेन देन करता है। अब मन में सवाल आएगा कि कौन लेता है और कौन देता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि लास्ट में, अगर कक्षा के किसी के लास्ट में 1, 2, 3, 4 रहेगा, चलिए 3 तक देते हैं, 3 रहता है तो वो देता है। क्या करता है, देता है। 4 उपधातु है, थोड़ी इसको, 5, 6, 7 लेता है। अब ये 1, 2, 3 देता है, 5, 6, 7 लेता है। ये क्या है, ये क्या है ना। 1, 2, 3 देता है, 5, 6, 7 क्या करता है, ये लेता है।
देखिए अब क्या होता है हाइड्रोजन। अच्छा अब 4 यहाँ लिखे, तो 4 जो है ना दोस्तों वो क्या उपधातु है, क्या है उपधातु है। ये कार्बन है, इसको जो है कार्बन का एक अलग चैप्टर बन जाएगा, तो उसमें हम कार्बन के बारे में सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। इसमें मतलब ज़्यादा ये ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है ना। तो अभी पहले आप समझ लीजिए हाइड्रोजन हो गया। आपको और एक बात ये बात पता होना चाहिए कि जिसका लास्ट कक्षा में, अब कक्षा बता नहीं रहे हम क्या है, बस ये बताएं कि 2 और 18 ये होता है। अभी क्या कक्षा होता है ये बनेगा भी, तो जिसका लास्ट कक्षा में 1 2 3 रहेगा ना वो धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसका लास्ट कक्षा में 1 2 3, अभी जैसे कि ये 1 3 है ना, ये क्या कहलाएगा? ये धातु कहलाएगा। और जिसका 5 6 7 में क्या कहलाएगा? ये अधातु होता है। ये आपको याद हो गया, ठीक है। आप किसी चीज़ को देख के, जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम, अब आपको पता नहीं है ये धातु का धातु है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा एल्युमिनियम जो है धातु है कि अधातु है, सोडियम धातु है कि अधातु है, ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है ना। 1 2 3 क्या करता है? देता है। 5 6 7 क्या करता है? वो लेता है। 4 वाला अधातु है, ठीक है, वो कभी दे भी देगा कभी ले भी लेगा, उसको मतलब नहीं है। अब ये आपको याद हो गया 2 और 18 32। अगर ये याद हो गया होगा तो गौर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का और एक बात, जिसके लास्ट में 1 2 3 है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। कुछ अपवाद में भी है, उसको हम बता देंगे। और एक ध्यान देना बात ये है कि जिसका लास्ट में यम रहेगा, क्या रहेगा? यमदूत नहीं, यम क्या रहेगा? यम रहेगा, है ना। जिसका लास्ट में यम रहेगा वो 99% क्या होता है? धातु होता है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ लिखे हम हीलियम, ये क्या है? धातु। लिथियम, यम लास्ट में धातु। बेरिलियम धातु, है ना। इसके आप देखिए जैसे कि मान लीजिए सोडियम लास्ट में यम है, धातु। मैग्नीशियम यम है लास्ट में, धातु। एल्युमिनियम लास्ट में क्या? यम। यानी कि जितना भी लास्ट में यम कर रहेगा वो धातु ही होता है। लेकिन ये बात 100% सत्य नहीं है। जैसे कि मान लीजिए लोहा, मान लीजिए लोहा धातु है लेकिन लास्ट में क्या? यम है क्या? इसका नहीं ना है। तो जैसे कि लोहा क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु है। लेकिन इसको लास्ट में यम नहीं है, तो जरूरी नहीं है लेकिन जिसका लास्ट में, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका बता दिया हो कि जिसका लास्ट में यम रहेगा वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अभी हम लोग आते हैं हाइड्रोजन, इसका 1 होता है। तो ये पहला अक्षर कितना होता है दोस्तों? 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। लेकिन इसमें जो मन में सवाल आएगा, अब यहाँ पर जो है ना ऐसे रहेगा 2 8 8 2 ऐसे होता है, ठीक। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि तीसरा कक्षा में 18 होना चाहिए, लेकिन हम कितना लिखे यहाँ पे? 8 लिखे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर 18 वाला कहता है यानी कि KLMN, तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। दिक्कत यहाँ से शुरू होगा M से। M में क्या होगा? M में कितना चाहिए? 18 चाहिए। M में कितना चाहिए था? तो 18 चाहिए ना। तो M वाला कहता है कि भैया अगर आपके पास 18 नहीं है, अभी क्या नहीं है बताएंगे। अगर M कहता है कि अगर भैया आपके पास 18 नहीं है, क्या कहता है यह कि अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स नहीं है तो कम से कम आप हमको 8 पूरेंगे। अब 8 माने क्या होता है? तो 8 माने होता है अष्टक। क्या होता है? अष्टक, है ना। तो 8 पुराने के लिए कहता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप 5 पूरी खाते हैं। कितना पूरी खाते हैं? 5 पूरी खाते हैं। तो आप 5 ही खाइएगा, ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। हाँ, कहना सकता है कि आप कुछ कम खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा उससे खा नहीं सकते। मान लीजिए आप में क्षमता है 10 पूरी खाने का, है ना। सपोज मान लीजिए आप में 10 पूरी खाने की क्षमता है, आपको हम 15 पूरी खिलाएंगे तो आप खा पाइएगा? नहीं ना खा पाइएगा, है ना। आप कम भले खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा? अनपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर ज़्यादा खाना भी नहीं है। तो देखिए ये क्या कहता है कि हमको आप कम से कम 8 दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। हाँ 8 से भी कम हो सकता है चलेगा, लेकिन वैसे अगर हम फिर 9 दीजिएगा तो 9 नहीं देंगे हमको, या तो 18 पुराइए या तो हमको आप 8 पुराइए, यही कहता है। देखिए हाइड्रोजन इसका कितना हो गया? लास्ट में 1 हो गया। तो अगर लास्ट में और एक बात ध्यान देना, 1 2 3 4, अगर ये रहेगा तो यही होगा इसका संयोजकता। क्या होगा इसका? संयोजकता, ठीक है। तो लास्ट में कितना दोस्तों? 1 है। यानी कि अगर पूछ दे कोई हो कि कितना होता है संयोजकता हाइड्रोजन का, तो संयोजकता कितना होता है? 1। हीलियम कितना होता है दोस्तों? तो 2 होता है। कितना होता है? 2, ठीक है। देखिए आप पहले इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लिथियम। क्या लिखा हुआ है? लिथियम। तो लिथियम में क्या है? देखिए पहला एटम कितना रहेगा दोस्तों? 2 रहेगा, है ना। दूसरा में 8 रहेगा। क्या 8 है? अभी आप बताइए। इसके पास तो लिथियम का होता है Li 3 होता है इसका, है ना। 3 होता है कि नहीं होता? परमाणु संख्या। तो 3 में ये 2 रह गया पहला कक्षा में। अब कितना बचा के पास? 1 बचा ना।
तो यानी कि 2 और यहाँ हो गया आपका 1। बस समझ आ रहा है। तो ये 1 हो गया इसका संयोजकता, बुझने में आ रहा है। जैसे यानी कि हम बेरिलियम, इसका होता है Be4, तो पहला कितना रहेगा 2, पहला में 2 रह गया, दूसरा रहेगा 2 बचा तो 2 रह जाएगा। यानी कि अगर कोई पूछ दे कितना होता है बेरिलियम और संयोजकता, क्या हो जाएगा आपका 2। अच्छा बोरान लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या रूल है कि लोग कम से कम रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता। अभी पता है ना आपको, अगर आप मान लीजिए 8 पूरी खाते हैं तो आप कम खा सकते हैं लेकिन इससे बेसी नहीं खा सकते हैं। अच्छा ये भी धीरे धीरे आपको यहाँ समझ सारा समझ आपको चले आएगा। जैसे कार्बन में पहला में तो 2 रह जाएगा, दूसरा कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। अब बोलेंगे 5 का नहीं रहा तो 5 का नहीं रहेगा, कार्बन में 6 होता है, याद है कि नहीं है, तो 6 होता है, 2 यहाँ ले लिया, पहला अगर 2 ले लिया तो कितना बचा 4 बचा। फिर नाइट्रोजन, इसका पहला 2 रह गया, फिर कितना रह गया 5। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखिए गौर कीजिए, इसका संयोजकता हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो क्या इसका संयोजकता 5 होगा? नहीं, इसका संयोजकता 5 नहीं होगा। तो आप फिर सोचिएगा साला ये हो क्या रहा है। तो देखिए हमारा कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, क्या कर रहा है, दे रहा है या फिर ले रहा है। हमको अभी बताइए 1 2 3 क्या करता है, देता है कि लेता है? देता है। तो 1 वाला दे रहा है, संयोजकता हो गया, 2 भी दिया संयोजकता हो गया, 1 दिया संयोजकता हो गया, 2 दिया संयोजकता, 3 दिया तो ये संयोजकता, 4 चलिए हटाइए, 4 वाला को हटा दीजिए, कार्बन को हटा दीजिए, ठीक है ना। 4 देता भी लेता भी, फिर मतलब हम लोग नहीं है। 5 में आते हैं, तो 5 क्या करता है दोस्तों, लेता है और ये अधातु कहलाता है। गौर कीजिएगा 5 क्या करता है, अच्छा जिसके लास्ट में 5 है वो क्या होगा, 5 से 7 है तो वो अधातु होता है, क्या होता है अधातु, और ये लेगा। अब क्या लेता है, गौर कीजिए, अभी हम एक वर्ड बोल रहे थे अष्टक, क्या बोल रहे थे दोस्तों, अष्टक। अष्टक का मतलब होता है 8, यानी कि इसको 8 पुराना है। कितना पुराना है, 8 पुराना है। तो ये लास्ट में 5 है, इसको 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और बताइए, 3 चाहिए ना, यानी कि इसका संयोजकता हो जाएगा 3। बुझने में नहीं आया, चलिए अगला देखिए, समझ में जरूर आएगा। ऑक्सीजन में आते हैं, तो पहला में तो आपका 2 रह गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया है ना, पहला आपका 2 रह गया। ऑक्सीजन का होता है O8, ठीक, पहला में 2 निकल गया, बचा कुछ आपका 6 रख दीजिए। तो क्या इसका संयोजकता 6 हो गया? नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 वाला लेरा होता है, 8 होता है, तो 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा ही है, 2 लेगा, यानी कि इसका संयोजकता हो गया भैया 2। तकलीफ नहीं समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ देखिए, इसका होता है 9, पहला में 2 रहा है ना, दूसरा में 7 रहा, कितना लेगा एक्स्ट्रा पुराने के लिए 1 लेगा। इसका संयोजकता कितना हो गया, इसका संयोजकता हो गया आपको जाके 1। नियॉन, इसका 2, इसका 8, ये जो है अक्रिय गैस होता है। क्या होता है दोस्तों, अक्रिय गैस। क्या होता है, अक्रिय गैस। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अक्रिय गैस में इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और एक था देखिए हीलियम, ये 2 होता है, इसको कोई किसी से मतलब नहीं है, ये जिंदगी जी रहा है ना, 2 है, पहला में 2 रहता है, कोई मतलब नहीं, किसी रिलाइट करना ही नहीं है। और ये आपका नियॉन किसी से मार्केट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये अपना घर में खाया पिया देगा, क्योंकि इसको 2 पहला में रह गया, लास्ट में फिर वाला 8 रह गया, कोई टेंशन नहीं है। अब सोडियम में आया, पहला में 2, दूसरा में 8 है ना, 2 8 कितना हो गया, इसका होता है कितना Na11 होता है। पहला में 2 रह गया, दूसरा में 8 रह गया, क्योंकि दूसरा में 8 ही रहेगा है ना, अधिक से अधिक 9 तो रहेगा नहीं। अब ऐसा कीजिएगा 9, ऐसा कीजिएगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा में वो 8 तक ही रह सकता है, 8 ही को पूरी खाएगा ही, लम्बा पूरी नहीं छू नहीं सकता है। तो भैया अभी यहाँ 1 बच गया है ना, अभी हम क्या बोले थे, तीसरा वाला में 8 कम से कम पूराइए, 8 नहीं पूरेगा तो कम ले सकता है, यानी कि 1 यहाँ पर ही ले लिया। अब हमको ये बताइए, लास्ट में 1 आया, ये दिया कि लेगा, तो देगा ना, यानी कि ये हो गया, इसमें संयोजकता कितना हो गया 1। इसमें दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम 12 होता है, तो पहला में 2, फिर 8, फिर 2, लास्ट में कितना आया 2 आया, यानी कि इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। एल्युमिनियम 13 होता है, तो पहला में 2, फिर 8, फिर 3, इसका संयोजकता हो गया आपको जाके 3। जिसका लास्ट में 1 2 3 रह जाएगा, वही ऑफर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा इसका संयोजकता। लेकिन जिसका लास्ट में 5 6 7 रह गया 5 6 7 रह गया, तो वो लेता है, तो कितना लेता है, जैसे कि 5 में कितना लेगा, 3 लेगा, 3 इसका हो गया संयोजकता। इसी प्रकार से जो है ना, आप बहुत तरह का संयोजकता को अपने से निकाल सकते हैं। देखिए अभी पता नहीं चल रहा आपको, देखिए आराम से, पहला ऐसा कितना रहेगा 2 रहेगा, पहला में 2 रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, तीसरा में कितना रहेगा 2 8 10 हो गया, 6 बचा। तो 6 देता है कि लेता है, 6 लेता है, प्लस ये क्या है अधातु है, यानी कि ये सल्फर क्या है आपका अधातु है। 6 कितना लेगा, कितना लेगा मैंने कौन सी लेगा, कितना अष्टक पुराने के लिए लेगा,
कितना लेगा 6, अष्टक माने 8, कितना लेगा 2 लेगा, यानी कि इसका संयुक्त हो गया आपका 2। जैसे क्लोरीन Cl होता है इसका 17, क्या होता है दोस्तों 17 होता है, तो पहला में 2 रहा, फिर 8 रहा, फिर 7 रहा, है ना। तो कितना लेगा 1 लेगा ना, तो संयुक्त इसका हो गया 1, कोई दिक्कत इसको नहीं। जैसे आर्गन Ar होता है इसका होता है 18, ये अक्रिय गैस है, देखिए कैसे, पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 8, ये अपना बेड़ा पार कर दिया, कोई मतलब इसको किसी से नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए पोटासियम रखते हैं हम लोग, पोटासियम का K19 होता है, तो पहला में 2, फिर 8, फिर 8, अब 8 8 16 17 18 और बेटा बचा 1, है ना। लास्ट में 1 हो गया, एक क्या हो जाएगा इसका संयोजकता, एक क्या हो जाएगा इसका संयोजकता हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो संयोजकता निकालने के लिए हमको उम्मीद है कि आप लोग आसानी सीख गए होंगे, है ना। संयोजकता कुछ होता ही नहीं है, सीधा से वर्ड है संयोजकता क्या है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है लेता है, अब कौन दे रहा है कौन ले रहा है। जैसे कि मान लीजिए 3, तो जैसे यहाँ 3 था, 3 देगा, ये हो गया फिर संयोजकता। 8 तो आखिरी तो छोड़ा यहाँ, ये लास्ट में 1 था नहीं, एक क्या कर देता है, तो 1 दे दिया, यानी कि वो क्या हो गया संयोजकता। अब हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि किसमें, जैसे कि मान लीजिए आयन है ना, आयन +2 होता है, प्लस आयन एक धन आयन एक ऋण आयन होता है आपका। देखें कि अभी दोस्तों हम लोग यूट्यूब की दुनिया में नए हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि वीडियो किस एंगल से लिया जाए तो थोड़ा वीडियो बेहतर तरीका पाए। अभी दोस्तों मेरा बोर्ड चमकता है, तो समझ में यही नहीं आता है कि किस एंगल से लेंगे तो बोर्ड नहीं चमकेगा, है ना, और किस टाइप से यूट्यूब में पढ़ा जाता है। तो बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी गलती कहाँ कहाँ हो रही है, या फिर वीडियो में हमको फॉलो बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत तरह कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा स्पीड बोल देते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके कि हम किस टाइप और थोड़ा प्रैक्टिस करें थोड़ा, ताकि वीडियो अच्छा से अच्छा आए, अच्छा से अच्छा बनाने सकें हम भी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि हम वीडियो में आप लोग को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हम बताएं ना आपको, यूट्यूब की दुनिया में हम लोग अभी नए हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कैसा यूट्यूब में क्या क्या जाने से अच्छा व्यू आता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो अभी जो भी है आप ही लोग की वजह से हम यहाँ पे है ना। तो इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए और हम भी प्रयास करेंगे वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का। और दोस्तों आशा करते दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।